हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो कल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स का क्या मोमेंटम हो सकता है, कौन कौन से स्टॉक्स पे हम लोग कल इंट्राडे प्लान कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो इंडेक्स निफ्टी 50। अगर निफ्टी 50 को देखा जाए तो निफ्टी 50 में आफ्टरनून सेशन में एक अच्छी रैली, जो डाउनफॉल था उसमें एक अच्छी रैली आ चुकी है निफ्टी में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे, ये जो पॉइंट था 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में हम लोग चार्ट देख रहे हैं, तो ये जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर निफ्टी ने 15 मिनट्स कैंडल का क्लोजर दिया। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट फर्स्ट कैंडल वो भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट होता है निफ्टी का। ओके, तो अगर इसके ऊपर वो हाई ब्रेक करके उधर ही क्लोज हो गया, तो अगर कल फर्स्ट कैंडल इसके ऊपर, फर्स्ट 15 मिनट का अगर कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, तो हम लोग ये गैप जो है वो फिल करता हुआ हम लोग निफ्टी में देख सकते हैं 19,500 के आसपास। तो 19,500 एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो सकता है और एक हमारा टारगेट भी हो सकता है, क्योंकि ये जो गैप है वो गैप फिल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर फर्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन होती है, अगर गैप अप भी होता है, तो 5500 के आसपास ये टच करके अगर नीचे चला भी जाता है, तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो एक सपोर्ट पॉइंट भी बन सकता है, उसके ऊपर से फिर से निफ्टी एक अप ट्रेंड में जा सकती है। ठीक है, ये हमने अपर मूवमेंट के लिए देखा। अगर निफ्टी नीचे चली जाती है, तो यहाँ पे जो पॉइंट बना है 350 के आसपास, मतलब निफ्टी का जो फॉल था आज 350 के आसपास, और यहाँ से एक जो अपर मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ है वो अराउंड 350 के आसपास, तो ये भी एक सपोर्ट हमारा बन जाता है निफ्टी के लिए। ठीक है, मतलब अपर अपर मूवमेंट के लिए 500 एक फर्स्ट रेजिस्टेंस बन सकता है, और अगर नीचे चला जाता है तो 350 जो है आज का जो सपोर्ट है वो कल सेम सपोर्ट वो भी एक एक्ट हो सकता है। ठीक है, ये हो गया निफ्टी का। नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट जो है वो है 500 के बाद 570, इमीडिएट एक रेजिस्टेंस 570 को भी हम लोगों को दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो है, ये जो फॉल है उसके ऊपर ये जो स्विंग बनाया था, ये स्विंग का जो हाई पॉइंट है वो भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट हम लोग देख सकते हैं 19,570 के आसपास। मतलब 500 भी एक रेजिस्टेंस बन चुका है और 570 एक भी एक रेजिस्टेंस बन चुका है। इसके बाद अगर इसके ऊपर भी अगर निफ्टी चली जाती है, निफ्टी अगर इसके ऊपर भी चली जाती है, तो ये जो हमने 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हमारा जो ट्रेंड लाइन आ गया वो भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस 700 नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत 500 के 500 570 के बाद एक जो हम लोग 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जो रेजिस्टेंस लाइन जो ड्रॉ किया है, ट्रेंड लाइन, वो एक रेजिस्टेंस भी बन सकता है। ठीक है, आप फिर कल से एक बार ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आप अपने चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके उसके हिसाब से भी आप लोग निफ्टी का चार्ट जब मार्केट स्टार्ट रहेगा तब आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निफ्टी बैंक, हम लोग देखेंगे। निफ्टी बैंक भी अगर देखा जाए तो जितना निफ्टी में मोमेंटम आ गया उतना निफ्टी बैंक में नहीं आया। सेम जो पॉइंट हमने कंसिडर किया था निफ्टी में, ये जो रेजिस्टेंस निफ्टी ने ब्रेक किया था, ये जो इन जो बनाया था 15 मिनट टाइम था, सेम स्विंग के आसपास ही वो आके क्लोज हो गया। ठीक है, उसके नीचे ही क्लोज हो गया। निफ्टी बैंक अगर कल इस रेजिस्टेंस को, पहले ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करता है, तो हम लोग एक अपर मूवमेंट निफ्टी बैंक पे और ये जो गैप है वो भी फिल करता हुआ हम लोग कल देख सकते हैं 44,300 के आसपास, 300 के आसपास इसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस आ जाएगा। 140 अगर क्रॉस करते हैं, क्योंकि ये जो कल का मतलब आज का जो फर्स्ट कैंडल है उसका जो हाई है वो है 14,140, 44,140, वो भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट ही हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, अगर उसके ऊपर एक लोअर टाइम फ्रेम कैंडल क्लोज होती है, तो हम लोग एक गैप फिल करता हुआ हम लोग निफ्टी बैंक में देख सकते हैं। अगर निफ्टी बैंक नीचे चली जाती है, अगर समहाउ अगर गैप डाउन भी ओपन होता है, तो ये जो पॉइंट आज का जो सपोर्ट पॉइंट है वो सेम सपोर्ट वर्क हो जाएगा निफ्टी बैंक के लिए 867, और उसके नीचे भी चला जाता है तो 661 एक उसका सपोर्ट पॉइंट है निफ्टी के लिए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। हम लोग अगर सपोर्ट अगर हम लोग 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में ड्रॉ करते हैं, तो ये जो सपोर्ट बना है, ये जो सपोर्ट बना है, ठीक है, ये जो सपोर्ट बना है यहाँ पर, वो सेम सपोर्ट यहाँ पर एक्ट निफ्टी बैंक के लिए 661। ओके, अगर ऊपर चला जाता है
तो 160 फर्स्ट कैंडल, आज का जो फर्स्ट कैंडल है वो निफ्टी बैंक को वो ब्रेक करना पड़ेगा। लोअर टाइम फ्रेम में उसके ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तो ही अपर मूवमेंट हम लोग निफ्टी बैंक में देख सकते हैं। अगर गैप अप ओपन होता है और ऊपर चला जाता है, अगर गैप अप ओपन होता है ऊपर चला जाता है तो ठीक है, और नीचे आ जाता है तो भी ये जो सपोर्ट है, जो रेजिस्टेंस अभी बना है वो सपोर्ट बन जाएगा और उसके ऊपर सपोर्ट निफ्टी बैंक फिर से ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टॉक्स के लिए मूव करते हैं। हम लोग कल के लिए स्पेशली हम लोग विप्रो का ट्रेड देखेंगे। विप्रो में 3-4 दिन से मैं विप्रो के ट्रैक में हूँ और विप्रो मैंने बताया था 406 के आसपास, 406 के आसपास या 407 के आसपास मैंने बताया था कि विप्रो में हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 406 या 7 के आसपास आप लोग क्वांटिटी ऐड कीजिए, नीचे फिर भी चला जाता है 404 402 को प्लेस क्वांटिटी ऐड कीजिए, और 400 के पास भी चला जाता है तो भी क्वांटिटी ऐड कीजिए और स्टॉप लॉस रखिए 399 का। देखिए आज विप्रो का लो था 400.80, ओके, हमारा स्टॉप लॉस था मैंने बताया था 399 का। ठीक है, तो हमारे स्टॉप लॉस इतना सेलिंग मार्केट में भी हमारा जो स्टॉप लॉस का प्राइस था वो हिट नहीं हुआ है और विप्रो चला गया 405.50 के पास। अगर हाई ब्रेक होता है तो विप्रो में भी हम लोग एक ट्रेड प्लान करते हैं 416 के टारगेट, इंट्राडे टारगेट हम लोग रख सकते हैं। अगर होल्ड करना चाहते हो, अगर कल अच्छा प्रॉफिट दे रहा है तो निकाल सकते हो, अगर होल्ड करना है, अगर ऑप्शन है होल्ड कर सकते हो तो 416 के तक हम लोग विप्रो में होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, सेम आईटी इंडेक्स है, उसमें एक अपर मूवमेंट शाम को हमको दिखाई दिया था। अगर हम लोग इन्फी को भी देखें, इन्फोसिस जो मेजर कंट्रीब्यूटर है निफ्टी आईटी सेक्टर का, उसका अगर मूवमेंट देखें तो वो भी एक अच्छी खासी मोमेंटम, इसमें भी 418 से 1418 से 1450 तक चला गया। ठीक है, ये जो हमने बताया हम लोग आईटी सेक्टर कल टारगेट कर सकते हैं। दूसरा है कोटक बैंक। कोटक बैंक भी एक अच्छे सपोर्ट लेवल से आ चुका है। ये जो गैप था वो गैप फिल करके फिर नीचे चला गया, एक अच्छे सपोर्ट से तो ऊपर चला गया 1727। अगर ये भी कल हाई ब्रेक होता है तो हम लोग एक इंट्राडे प्लान कोटक बैंक में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में भी हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक अच्छा रिवर्सल एचडीएफसी बैंक में आया है, उसका अगर हाई ब्रेक होता है, क्योंकि ये पॉइंट अगर देखे आप, ये जो पॉइंट है ना ये रेजिस्टेंस है एचडीएफसी बैंक के लिए। अगर ये हाई को ब्रेक करता है, मतलब जो प्राइस है वो है 1541, ओके, अगर वो ब्रेक करता है तो हम लोग एक इंट्राडे प्लान इसमें भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो कल के लिए निफ्टी आईटी सेक्टर को हम लोग टारगेट करेंगे और निफ्टी प्राइवेट बैंक कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक को भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, Thanks for watching. For more such videos, subscribe our channel, join us on Telegram, follow us on Instagram and Facebook.